ट्रस्ट है, जो वक्फ है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है, इसी का एक रूप है वक्फ। और ये जो डोनेटेड प्रॉपर्टी है इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम से है, ये किसी के नाम से ट्रांसफरेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है। भाई हमारे कब्रिस्तान को आपने घेराव किया, आप अपनी निजी संपत्ति से नहीं, भारत की जनता की जो संपत्ति है, भारत की जनता की जो संपत्ति है, बिहार की जनता की जो संपत्ति है, उसकी जो परिसंपत्ति है, उसका जो एसेट है, उसी से आपने वो काम किया। ये काम बहुत पहले से तो होता आ रहा है, ऐसा बात नहीं आपने किया। चाहते रहे हैं और नीतीश कुमार की अब अपनी चल नहीं रही है। ये संजय सिंह, ये ललन सिंह और ये अशोक चौधरी जो है, इन तिकड़ियों के गिरफ्त में ये आ चुके हैं और भाजपा ने इनको हथिया लिया है। ये सब गुलाम गौस वगैरह ये सब मुस्लिम नहीं, ये सब दलाल है, तलवा चाटता है नीतीश कुमार का। ये जंग है अमन के लिए, हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। मुसलमानों को आप मिटा नहीं सकते हैं। इसको मिटाने की साजिश करबला के मैदान से शुरू हुई है। आज भी इनकी शहादत से इनके मजार पर फूल खिले हुए हैं। फैज अहमद फैज ने कहा, गर बाजी हो इश्क का बाजी, जो चाहो लगा दो, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे तो बाजी मात नहीं। हमारी हार भी कल जीत में तब्दील होगी। और नीतीश कुमार का चेहरा बेनकाब हो चुका है और नीतीश कुमार के आगे पीछे जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, ये सब दलाल है, ये तलवा चाट रहे हैं। ये नीतीश कुमार का नहीं तलवा चाट रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के पास सरेंडर कर चुके हैं। नमस्कार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अफजय सिंह। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से दोनों सदनों से पास हुआ है, जिसको लेकर बिहार में सियासत है वो काफी तेज हो गई है। जहां विपक्ष के नेता हैं वो तमाम एनडीए पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं बात करें तो वक्फ बिल संशोधन को लेकर कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम है। कैसे देख रहे हैं जो वक्फ बिल संशोधन लाया गया, दोनों सदनों से पास किया गया है, उसको लेकर सियासत भी हो रही है? ये ज्यादती है। बहुत लोग इसको एंटी मुस्लिम बोलते हैं, लेकिन मैं इसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये। और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसका डिजाइन है, इनकी जो मंशा है, इनकी जो संविधान पर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, जो मनुस्मृति लागू करके थियोक्रेटिक स्टेट, धार्मिक राज की स्थापना की जो लंबी इनकी कॉन्स्पिरेसी है आरएसएस की, उसी के तहत एक इनका कदम है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, इसके लिए ये काम हो रहा है? हाँ, यही उसकी मंशा है। इसलिए ये देखिए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना भारत में सफल हो नहीं सकती। हिंदू राष्ट्र के, हिंदू के नाम से किसी भी धार्मिक ग्रंथ में उसकी व्याख्या नहीं है। ये ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मनुस्मृति, उसी को लागू करने की प्रक्रिया के तहत एक खतरनाक साजिश है। मुसलमान को अभी निशाना बनाया है। मुसलमान को संपत्ति रखने का अधिकार है, धार्मिक विश्वास रखने का अधिकार है, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को जो रक्षा करने की जो संपत्तियां हैं, जो ट्रस्ट है, जो वक्फ है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है, इसी का एक रूप है वक्फ। और ये जो डोनेटेड प्रॉपर्टी है इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम से है, ये किसी के नाम से ट्रांसफरेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है। और ये जो वक्फ बोर्ड है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपुल ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी, लोगों को मदद करते हैं, शिक्षण संस्थानों में मदद करते हैं, स्वास्थ्य सेवा में मदद करते हैं, और इनके जो जितने भी धार्मिक प्रैक्टिस के जो इदारे हैं, मदरसा है, मस्जिद है,
खानका है, इमामबाड़ा है, मजार है, और इनके जो शैक्षणिक संस्थान भी है, इन तमाम संस्थाओं के मेंटेनेंस के लिए जो प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, वो है वक्फ। यानी क्या कह सकते हैं कि एंटी माइनॉरिटी कानून है? माइनॉरिटी को इसने निशाना बनाया आज। ये तो शुरुआत है, क्योंकि ये एंटी पिछड़ा है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है, इनकी मंशा है। बीजेपी का मंशा ये है, बीजेपी की ये मंशा है। लेकिन नीतीश कुमार क्यों चुप्पी है? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि माइनॉरिटी के लिए हम सोचते हैं, मुसलमानों के लिए सोचते हैं। वो कहते हैं कब्रिस्तान को हमने घेराव किया, मस्जिद को भी घेराव किया, मंदिर को घेराव किया, इस तरह की बात करते हैं। तो वो इसमें चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? भाई, हमारे कब्रिस्तान को आपने घेराव किया, आप अपनी निजी संपत्ति से नहीं, भारत की जनता की जो संपत्ति है, भारत की जनता की जो संपत्ति है, बिहार की जनता की जो संपत्ति है, उसकी जो परिसंपत्ति है, उसका जो एसेट है, उसी से आपने वो काम किया। ये काम बहुत पहले से तो होता आ रहा है, ऐसा बात नहीं कि आपने किया, लेकिन इसी के लिए हमारी अस्मिता पर जब हमला कर रहे हैं आप, हो रहा है, तो आपको हमारे पक्ष में खड़ा होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। चुप्पी तो साधे हुए हैं। मैं कई जदयू के नेता है माइनॉरिटी के, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। अरे ये सब दलाल है, ये तलवा चाट रहा है नीतीश कुमार का, ताकि इनको किसी संस्थान का चेयरमैन बना दिया जाए, किसी बोर्ड के ये जो अधिकारी बने, किसी संस्था को ग्रैब करे। इसलिए ये लोग जो है नीतीश कुमार का तलवा चाट रहे हैं, और नीतीश कुमार की अब अपनी चल नहीं रही है। ये संजय सिंह, ये ललन सिंह और ये अशोक चौधरी जो है, इन तिकड़ियों के गिरफ्त में ये आ चुके हैं, और भाजपा ने इनको हथिया लिया है। इसलिए आपने देखा किस तरह से 232 वोट आए ना हमारे पक्ष में, उसमें कितने मुस्लिम है? 30 मुस्लिम्स नहीं है एमपी। तो ये एंटी हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश में भाजपा लगी हुई है। आप एक व्यक्ति हैं, आपका एक एसेट है ये, आप जो पत्रकारिता करते हैं, और पूरी स्वतंत्रता है, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट की है, आपकी अपनी नहीं है। इस वक्त अगर यहां से निकल के आप एयरपोर्ट में जाएंगे, तो एयरपोर्ट तक जाने की सुरक्षा आपकी अपनी नहीं है, स्टेट की है। और स्टेट ही अगर आपको लूट ले, तो स्टेट अब नहीं रहा, स्टेट को आरएसएस ने कब्जा कर लिया। यानी कि वक्फ को लेकर क्या लगता है बिहार में 25 का चुनाव आरएसएस ने कब्जा कर लिया। यानी कि वक्फ को लेकर क्या लगता है बिहार में 25 का चुनाव में एनडीए को खामियाजा मिलेगा क्या? जिस तरह से कहते हैं कि कोई माइनॉरिटी के लोग हैं, जदयू के लोग कहते हैं कोई माइनॉरिटी के लोग हमसे खपा नहीं है, ये जो वक्फ का बिल लाया गया है वो जो गरीब मुस्लिम है उनको फायदा होगा। कई ऐसे फायदे बता रहे हैं वक्फ को लेकर एनडीए के नेता, जदयू के खास करके नेताओं ने। आपको गरीब मुस्लिमों के प्रति अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? बिहार सरकार के पास अभी भी डी बंदोपाध्याय ने सिफारिश, कमीशन ने सिफारिश की है कि 21 वर्ग लाख एकड़ जमीन, 21 लाख वर्ग एकड़ जमीन जो फालतू है, सीलिंग से फाजिल है, उन जमीन को निकाल के आप हिंदू गरीबों में क्यों नहीं बांट रहे हैं? ये तो नैरेटिव पैदा कर रहे हैं आप। इन्हीं गरीबों की चिंता अचानक क्यों हो गई? आप जो है मुसलमानों को निशाना बना करके हमारे जो दूसरी जो वर्ग, उपवर्ग हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी हैं, इन तमाम, अभी ईसाई है, सिख है, अभी तो शुरू कर दिया इन लोगों ने, अब ईसाई की संपत्ति पर इन लोगों की नजर है। तो देखिए, आग लगी है अभी जरूर, लेकिन आपका भी घर जलेगा। आग लगने की बात कर रहे हैं, आपका भी घर जलेगा। लेकिन एक अंतिम सवाल लेंगे, जदयू के कोई मुस्लिम नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि एंटी मुसलमान ये कानून लाया गया है, तो जदयू के कोई मुस्लिम, जमा खान हुए, कई मुसलमान का नाम होने से मुसलमान थोड़े हो जाता है। तो ये सब गुलाम गौस वगैरह ये सब मुस्लिम नहीं? ये सब दलाल है, तलवा चाटता है नीतीश कुमार का। ये जंग है अमन के लिए।
हम अमन चाहते हैं, जंग के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही, आप हमको दबा नहीं सकते हैं। तो ये बिल आपका पास हो चुका है, बहुसंख्यक, ये बहुमत नहीं है आपका, ये बहुसंख्यक बाद है। जो माइनॉरिटी या जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट, रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनको संपत्ति रखने का अधिकार, अपना जो धार्मिक संस्थाओं को चलाने का, संस्कृति की हिफाजत का जो अधिकार के लिए जो संपत्ति है रखने का अधिकार। देखिए आर्टिकल 26 अब क्या बोल रहा है, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैं पढ़ रहा हूं अभी। ये आर्टिकल 26 बोलता है टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स subject to public order, morality and health. Every religious denomination or any section of thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law in the light of constitution. यानी कि संविधान में भी इसका इजाजत नहीं है। जी इजाजत नहीं। आप स्टेट डकैत बन चुका है और इस डकैत से अपने मुल्क को आजाद करने की लड़ाई, एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और ये जंग कामयाब होगी और इसके लिए किसी भी हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं। वो आपने कहा ना कि मुसलमानों को आप मिटा नहीं सकते हैं, इसको मिटाने की साजिश करबला के मैदान से शुरू हुई है। आज भी इनकी शहादत से इनके मजार पर फूल खिले हुए हैं। फैज अहमद फैज ने कहा, गर बाजी हो इश्क का बाजी, जो चाहो लगा दो, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे तो बाजी मात नहीं है। हमारी हार भी कल जीत में तब्दील होगी और नीतीश कुमार का चेहरा बेनकाब हो चुका है और नीतीश कुमार के आगे पीछे जिन लोगों का नाम ले रहे हैं ये सब दलाल है, ये तलवा चाट रहे हैं। ये नीतीश कुमार का नहीं तलवा चाट रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के पास सरेंडर कर चुके हैं। इसलिए हम अपनी जनता से मांग करते हैं कि इसका प्रतिवाद होगा, इसका एहतजाज होगा, प्रदर्शन होगा और सड़कों की लड़ाई से हम संसद की लड़ाई को जीतने की तरफ आगे बढ़ेंगे और यकीनन आने वाला चुनाव में हमारी सरकार बनेगी और इस काले कानून को रद्दी की टोकरी में हम फेंक देंगे। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम किस तरह से काफी गुस्से में और कह रहे हैं कि अब एक नई जंग है वो शुरू हो गई है। इस तमाम खबर पर नीश के साथ